एक बार एक सिम्बाद नाम का आदमी अपने आदमियों के साथ समुद्र में यात्रा कर रहा था। समुद्र में यात्रा करते हुए सिम्बाद एक सोने की टेबलेट को पाता है जो कि अधूरी टेबलेट थी और उसे वो एक रहस्यमय उड़ने वाले प्राणी द्वारा गिराई गई थी। वो उसे अपने गले में लटकती हुई एमुलेट के रूप में पहन लेता है। उसे पहनने के बाद उसी रात सिम्बाद एक अजीब सपना देखता है जिसमें वो एक काले कपड़े वाले आदमी को देखता है जो बार बार उसका नाम पुकार रहा था, और एक रहस्यमय लड़की को भी देखता है जिसके दाहिने हाथ में एक आंख का टैटू बना हुआ था। सिम्बाद जब नींद में था तब एक रहस्यमय तूफान आता है और उसके जहाज को उसके रास्ते से भटका देता है। इसीलिए अगले दिन सिम्बाद और उसके आदमी माराबिया देश के तट पर एक शहर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सिम्बाद तैरकर समुद्र तट पर पहुंचता है और उसे वहां पर एक काले कपड़े वाला आदमी मिलता है जो उसका एमुलेट लेने की मांग कर रहा था। सिम्बाद बड़ी मुश्किल से शहर में उससे बचकर भाग जाता है, जहां उस शहर के सैनिक सिम्बाद को उस आदमी से बचा लेते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। जल्द ही सिम्बाद माराबिया के ग्रेट वजीर से मिलता है। वजीर जो अपने चेहरे को छिपाने के लिए एक सोने का मास्क पहनता था। वो सिम्बाद से कहता है कि सिम्बाद का एमुलेट वास्तव में एक पहेली का एक हिस्सा है और ऐसा एक हिस्सा वजीर के पास भी है। तभी वजीर सिम्बाद को एक पौराणिक कथा सुनाता है कि ऐसे तीन हिस्से जब एक साथ जुड़ते हैं तो लेमुरिया नामक खोए हुए महाद्वीप पर छुपे हुए नियति के फव्वारे के रास्ते को दिखाने वाला एक नक्शा प्रकट करेंगे। कथा कहती है कि जो व्यक्ति तीन हिस्सों को फव्वारे तक ले जाएगा उसे दोबारा से जवानी और अंधकार का कवच और अनगिनत धन का ताज मिलेगा। वजीर की बात सुनकर सिम्बाद उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वे दोनों मिलकर प्रिंस कोरा के खिलाफ लड़ते हैं जो कि एक बुरा जादूगर था और वो माराबिया पर कब्जा करना चाहता था। वजीर बताता है कि कोरा ने वजीर को एक कमरे में बंद कर दिया था और उसे आग लगा दी थी जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था, और जो सोने की प्लेट तुम्हें मिली थी वो प्लेट गिराने वाला प्राणी कोरा का एक सेवक था जो उसके काले जादू से बनाया गया एक होमकुलस था। उसी प्राणी की मदद से कोरा सिम्बाद और वजीद की सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन जब सिम्बाद उस जीव को पकड़ता है तो वो जीव अपने आप राख में बदल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सिम्बाद अपने सपने में देखी गई लड़की मर्गियाना से मिलता है जो कि एक दास थी। मर्गियाना का जो मालिक था वो सिम्बाद को अपने आलसी बेटे हरुन को सुधारने के लिए कहता है, लेकिन सिम्बाद उसे एक शर्त पर मानता है कि मर्गियाना भी उसके साथ जाएगी। अपने बेटे को सुधारने के लिए उसे सिम्बाद की बात माननी पड़ती है और वो मर्गियाना को सिम्बाद के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वजीर और दो नए यात्री सिम्बाद के जहाज पर चढ़ जाते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कोरा सिम्बाद का पीछा करने के लिए अपना जहाज और एक चालक को किराए पर लेता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके सिम्बाद को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी बार कोरा जादू का इस्तेमाल करता था हर बार जादू करने से कोरा की जीवन शक्ति कम होती जाती थी और वो बूढ़ा होता जाता था। कोरा अपनी जादुई शक्ति से एक लकड़ी की मूर्ति को सिम्बाद के जहाज पर जीवित कर देता है जो कि वहां पहुंचने का नक्शा ढूंढकर कोरा को पहुंचाना चाहती थी। सिम्बाद अपनी यात्रा पर अपने जहाज की लकड़ी की मूर्ति से लड़ता है जिसे कि कोरा ने जीवित किया था, लेकिन मूर्ति नक्शा को चुराने में कामयाब हो जाती है जिससे कोरा आसानी से उस द्वीप को ढूंढ सकेगा। लेकिन सिम्बाद को अब नक्शे की जरूरत नहीं थी क्योंकि सिम्बाद ने नक्शा याद कर लिया था।